जी अस्सलाम वालेकुम हैवीवर। मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बैंक्स के बारे में बताऊंगा इनकी मोबाइल ऐप को यूज करते हुए इनकी मोबाइल ऐप के थ्रू आप बैरून मुल्क रिमिटेंसेस घर बैठे बआसानी भेज सकते हो। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जो है ना, रेमिटेंसेस भेजने के लिए आपने जो है ना कोई भी बैंक विजिट करना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी जो है ना बैंक या ब्रांच विजिट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन बैंक में आपका बैंक अकाउंट है तो आप मोबाइल ऐप को लॉगिन करके आप बैरून मुल्क रेमिटेंसेस भेज सकते हो। तो चलते हैं हम अपने जो है ना मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी सबसे पहले जो रेमिटेंसेस भेजने के लिए जो सबसे बेहतरीन बैंक है घर बैठे जिसकी मोबाइल ऐप को लॉगिन करके आप बैरून मुल्क जो है ना रेमिटेंस भेज सकते हो, वो है यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, जो कि भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि आप यूबीएल के थ्रू यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के थ्रू आप जो है ना रेमिटेंस घर बैठे कैसे जो है ना बैरून मुल्क बआसानी भेज सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको लॉग इन करेंगे। जी तो अभी आप देख सकते हैं कि यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की जो मोबाइल ऐप है उसको मैं लॉग इन कर चुका हूं, जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो रेमिटेंसेस भेजने के हवाले से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, अकाउंट्स, पेमेंट्स एंड फेवरेटाइज। तो सबसे पहले जो है ना मैं नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है पेमेंट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो पेमेंट्स के जितने भी सब ऑप्शन है वो आपको नज़र आएंगे। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो रेमिटेंस भेजने का तरीक़ेकार डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास आखिर में जो है ना आप देख सकते हैं हमारे पास रेमिटेंसेस का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेमिटेंसेस के ऑप्शन जो है ना इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्दर जो है इंटरफेस आपको दिखाई देगी, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि रेमिटेंसेस है, मेक अ रिक्वेस्ट टू अपीयर है। तो रिक्वेस्ट के सामने प्लस का ऑप्शन है, सबसे पहले हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल्स इंटर करेंगे। तो मैं एक ऑलरेडी जो है ना रेमिटेंसेस के लिए एक बेनिफिशरी ऐड कर चुका हूँ। वो तो ज़ाहिर बात है, पहले तो हम जो है ना बेनिफिशरी जो है ना ऐड करना सीखेंगे। उसके बाद जैसे कि पाकिस्तान में जितने भी मोबाइल ऐप्स हैं सबसे पहले आपको बेनिफिशरी ऐड करना पड़ता है, तो सेम उसी तरह सबसे पहले आप बेनिफिशरी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल जो एडिट है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जैसे कि कलीम सैफुल्लाह अकाउंट नंबर है, बैंक का है, वो ये मैंने ऐसे ही ऐड किया था। और जहाँ जो है ना करेंसी जो है ना अकाउंट करेंसी क्या है, यूएसडी है। लेकिन अभी जो है ना ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके जो है ना मैं यहाँ आपको जो है ना रेमिटेंसेस के लिए जो बेनिफिशरी है वो आप लोगों को मैं ऐड करना सिखाऊंगा। तो इंस्टीट्यूट को जो हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपके पास कंपनी या फिर्म को भेज रहे हो तो आप इंस्टीट्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या किसी पर्सन को भेज रहे हो तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल पे जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपने उसका जो है नाम इंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ चिंटू खान। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि मैं जिसको रेमिटेंस भेज रहा हूँ उसका नाम है चिंटू खान। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट में क्या है, रिलेशन विद जो है ना जिसको मैं पे कर रहा हूँ उसके साथ रिलेशन क्या है। तो यहाँ आपका जो भी है फैमिली मेम्बर है, आपके वालिद हैं, भाई हैं, फ्रेंड हैं, जो भी हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रेंड। अच्छा और उसके बाद जो है ना उसका जो आईडी है वो जो है ना क्या है, वो फॉर एग्जांपल कुछ भी है। मैं यहाँ जो है ना ऐसे ही जो है ना लिख रहा हूँ जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। पे प्लेस ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जो है ना लिख दूँगा मुल्तान। ओके हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ज़ाहिर बात है रेमिटेंसेस भेजने के लिए आप लोगों को पता है कि आपको पर्सनल डिटेल्स काफ़ी देने पड़ते हैं। तो जब तक आप पर्सनल डिटेल्स नहीं देंगे ना तो आप भेज सकेंगे और ना तो आप रिसीव कर सकेंगे। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी ऐसे ही मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे ही खामखा कोई भी डेट जो है ना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 96, और जो है ना मैं यहाँ सितंबर, ऐसे ही सितंबर 10। ओके। उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसका जो भी एड्रेस है मैं वो जो है ना एंटर करूँगा। मैं ऐसे ही जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी आप लोगों को सिर्फ तरीक़ाकार बताना जो है ना मकसद है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद जो है ना जिस भी बैंक में उसका अकाउंट है आप उस बैंक का नाम लिखेंगे, कुछ भी, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका है, कुछ भी आप लिखेंगे, बैंक ऑफ अमेरिका या जो भी कुछ भी, और उसका जो भी अकाउंट नंबर है वो भी आप लिखेंगे। और मैं यहाँ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ये
कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट किया, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, किस करेंसी में है उसका अकाउंट, यूएसडी में है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में है, जापानीज में है, यूरो में है, किस में है। तो फॉर एग्जांपल मैं जहाँ फॉर्मेलिटी के लिए यूएसडी जो है ना सेलेक्ट करूँगा। तो इंटर वन ऑफ द फॉलोइंग, बैंक कोड, बैंक एड्रेस। अगर आप बैंक कोड इंटर करेंगे तो वो ज़्यादा जो है ना प्लस पॉइंट है, नहीं तो फिर आपको बैंक एड्रेस इंटर करना पड़ेगा जो भी आपके लिए है। तो जाहिर बात है मैं तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ बैंक एड्रेस जो है ना सेलेक्ट किया। बैंक एड्रेस के बाद जहाँ बैंक एड्रेस का ऑप्शन आ गया, अगर मैं बैंक कोड सेलेक्ट करता तो यहाँ बैंक कोड का ऑप्शन आता। तो यहाँ मैं ऐसे ही बैंक एड्रेस के लिए ऐसे ही खामखा जो है ना एड्रेस जो है ना इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी भी डिटेल्स मैंने दिए हैं चिंटू खान, पे एड्रेस, रिलेशन और इसके अलावा जो है ना जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ कर दिया। बैंक के डिटेल्स हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक एड्रेस, करेंसी यूएसडी जो भी है। फिर उसके बाद जो है ना मैं क्या करूँगा, कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद फिर क्या है, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको रिसीव होगा। तो फिर जो है ना हम क्या करेंगे, ओटीपी जो है ना इंटर करेंगे। तो भी हम देखेंगे कि जो है ना हमें मैसेज रिसीव होगा कि नहीं। हाँ, रिसीव हो गया और ख़ुद से जो है ना कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब क्या है, बेनिफिशियरी जो है ना वो ऐड हो गया, बेनिफिशियरी ऐड हो गया। अब हम जो है ना देखते हैं कि जो है ना अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑलरेडी जो है ना मेरा अपना जो अकाउंट है उसका भी एडेड है कलीम शाफिर, जो मेरा फॉरेन एक बैंक अकाउंट है और अभी जो मैंने ऐड किया वो चिंटू खान का ऐड किया। तो अभी मैंने जिसको भी पैसे भेजने हों मैंने उसको बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद मैं उसको क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं चिंटू खान को पैसे भेज रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, उसके जो डिटेल्स आएंगे उसके बाद पे नो पे क्लिक करके जो है ना प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद फर्दर जो है ना मैं क्या करूँगा, जितने भी पैसे मैंने उसको भेजने हों, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं उसको 10,000 भेज रहा हूँ। अब 10,000 के जितने भी चार्जेस बनेंगे जो है ना किस हिसाब से जो है ना, और फॉर एग्जांपल जो है ना आप इसको कर देते हैं हम 1 लाख। अब 1 लाख में जितने भी यूएसडी बनेंगे उसके अकाउंट में जाएंगे और जो है ना अगेन आपका जो है ना क्या होगा, ओटीपी रिसीव होगा और ओटीपी रिसीव होने के बाद जो फंड है वो जो है ना उसके अकाउंट में पैसे जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से बआसानी आप बैरन किसी को भी रेमिटेंसेस भेज सकते हैं, जो कि बैंक को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूबीएल की तरफ से एक बहुत ही प्लस और पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी अगर आपका अकाउंट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके भी यूज़ करते हुए आप बैरन के रेमिटेंसेस भेज सकते हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं उसमें जो सिर्फ 2 बैंक इस वक्त रेमिटेंसेस घर बैठे भेजने की जो है ना ऑप्शन दे रहे हैं। एक यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है और सेकंड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। लेकिन यूबीएल ने तो अपना सिस्टम फंक्शनल कर दिया, आप अभी भी जो है ना पैसे भेज सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पोर्टल में, मतलब कहने का यह है कि मोबाइल ऐप पे ऑप्शन तो दे दिया, लेकिन उनका जो पैसे भेजने का जो तरीकाकार है वो भी फंक्शनल नहीं है। वो जैसे ही फंक्शनल होगा, जब उसको एक्टिव करेंगे तो उस पर भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो आप लोगों को पता है बैंकिंग के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता होता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी, आप और वैसे भी आप मेरी बाकी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बैंकिंग के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।